अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अजमल। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3। और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो भी हमें नंबर गिवन होगा उसको p ओवर q फॉर्म के अंदर हमने एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.4 और उसके ऊपर है बार लगा दिए और इसको हमने राइट करना है किस फॉर्म के अंदर, p ओवर q फॉर्म के अंदर राइट करना है। तो इसका जनरल मेथड आप देख लें, आगे वाले पार्ट भी इसी तरीके से होंगे। जो नंबर गिवन होगा स्टूडेंट उसको आपने लेट कर देना है x के इक्वल। x के इक्वल लेट करने के बाद आप क्या करेंगे कि जिस नंबर के ऊपर बार होती है ना उसे आप 3-4 टाइम्स ऐसे रिपीट करके लिख दें। वैसे ये 3-4 टाइम्स जो रिपीट नहीं हो रहा था, इट मीन्स ये रिपीट हो रहा था, आगे भी जा रहा था। जिस नंबर के ऊपर बार होती है ऐसे समझे उसको बार बार हम लिख देते हैं। अप टू सोन यहाँ पे डॉट लगा दिए कि इसको आगे भी हम राइट कर सकते हैं, ये आगे कंटिन्यू रहेगा, ये रिपीट हो रहा है, लिख दिया 3-4 टाइम्स। उसके बाद आपने ये करना है कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 10 के मल्टीपल से, मतलब 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई करना है? आप ये देखा करें, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम 1 के बाद एक ज़ीरो लगाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते, 4 के बाद कोई और नंबर भी होता तो हम 1 के बाद एक और ज़ीरो भी जो है ऐड कर देते। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 के बाद एक ज़ीरो, मतलब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, इक्वेशन नंबर 1 इसको कहा। इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो बन जाएगा 10x। और इस तरफ क्या होगा कि एक पॉइंट आगे चला जाएगा मल्टीप्लाई करने से। ये 4 से पहले पॉइंट है तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये तो आगे कंटिन्यू है, इसलिए आप 3 टाइम्स लिखें, 4 टाइम्स लिखें या 2 टाइम्स लिखें। अब इसको क्या दिया, इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने ये करना है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को माइनस करना है। इसकी लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होगी और इसकी राइट साइड से इस इक्वेशन की भी राइट साइड माइनस होगी। तो 10x माइनस 1x हो जाएगा। इधर से 4.44 माइनस ये वाली टर्म होगी 0 पॉइंट वाली। तो 10x माइनस 1x 9x और 4.44 है तो ये 0.44 है, ये सारा माइनस हो जाएगा। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखिए ना, पॉइंट के बाद वाली सेम है, इधर भी वही है, तो पॉइंट सारा कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा सिर्फ 4। आप कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं, तो 4 आ जाएगा। हमने x को अलग करना है, 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ऐसे समझे दोनों तरफ 9 पे डिवाइड कर दिया। तो अब ये नंबर देखें p ओवर q फॉर्म के अंदर लिख दिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.37। अब 0.37 को भी सेम उसी तरीके से हमने जो है सॉल्व करना है। 0.37 सबसे पहले उस नंबर को क्या करेंगे, x के इक्वल ऐड करेंगे। x के इक्वल ऐड करने के बाद क्या करेंगे कि जिसके ऊपर बार है उसे बार बार लिख देंगे, 3-4 मरतबा रिपीट करके लिख देना और उसको कह देनी इक्वेशन नंबर 1 है। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या किया, 10 से किया था, आप किससे कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, अब 2 डिजिट हैं, तो 1 के बाद 2 ज़ीरो लगा देंगे। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया और ये 100x हो गया। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट जो है ये पॉइंट आगे आ जाएगा, 37 पॉइंट बन जाएगा। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड से राइट साइड इसकी माइनस होगी। तो 100x माइनस x 99 हो जाएगा। 37.3737 है, ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, बाकी रह जाएगा यहाँ से 37 और 99 जो इधर जाके हो जाएगा दूसरी तरफ डिवाइड। तो आप देखें ये p ओवर q फॉर्म के अंदर ये बन गया। और इसका थर्ड और लास्ट पार्ट है 0.21। लास्ट क्वेश्चन की तरह x के इक्वल ऐड किया, जिसके ऊपर बार है उसे रिपीट करके 3-4 मरतबा लिख देंगे। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 से करवा देंगे। लेफ्ट साइड पर भी 100 से मल्टीप्लाई और राइट साइड पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर वही किया, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दिया। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होगी और इसकी राइट साइड से इसकी राइट साइड माइनस हो जाएगी। तो 100x माइनस x है तो ये रह जाएगा यहाँ से 99x इज इक्वल टू 21, क्योंकि ये पॉइंट वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, 99 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें ये किस फॉर्म में आ गया, इसको p ओवर q फॉर्म के अंदर हमने राइट कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। कि इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है। अब फर्स्ट पार्ट है a + 4 इंटू बी इज इक्वल टू a + इंटू
4 माइनस बी। इट मीन्स देखें तरतीब वही है, सिर्फ ब्रैकेट को चेंज किया है। ब्रैकेट पहले 2 नंबर्स पे है, फिर ब्रैकेट दूसरे 2 नंबर पे चले गई। तो ये सारी प्रॉपर्टी बुक के अंदर भी गिवन है कि इस प्रॉपर्टी का ये इस तरीके से नाम होता है। तो अब ये 3 नंबर थे। एक बात आप इनके लिए आप याद रखेंगे, नोट पर नीचे लिखा हुआ भी है, अगर जो इक्वेशन गिवन होगी उसके अंदर नंबर या जो एलिमेंट्स हैं अगर वो हों 2 तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर 3 नंबर होंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब इसके अंदर देखें 3 नंबर यूज़ हो रहे हैं A4B, और जब ये 3 नंबर यूज़ हो रहे हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है कौन सी है, दरमियान में अगर प्लस लगा हुआ है तो हम लगाएंगे ओवर एडिशन, और अगर मल्टीप्लाई लगा हुआ होता, मल्टीप्लिकेशन के साइन होते तो हम कहते हैं ये कौन सी है, ओवर मल्टीप्लिकेशन। 3 नंबर यूज़ हुए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 2 नंबर यूज़ होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगला इसका पार्ट है जी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखें 2 नंबर यूज़ हो रहे हैं, 2 नंबर यूज़ होंगे तो उसका कौन सा नाम होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। दरमियान में क्या है, प्लस है, तो हम लगाएंगे ओवर एडिशन। अब नेक्स्ट है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, x दरमियान में प्लस लगाया और इधर लगा दोबारा जो इसको माइनस एक्स लिख दिया। अब इस नंबर के अंदर इसको ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। प्लस किसको कर रहे हैं, इस नंबर को इसी में ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ माइनस लगाया हो। जब माइनस लगा दें तो वो इन्वर्स होता है उसका, और दरमियान में क्या है, प्लस कर रहे हैं तो एडिटिव इन्वर्स, कि उसको प्लस करने से आंसर 0 आ रहा है तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। तो ये प्रॉपर्टी के नेम बुक में गिवन है। इस तरह से कंडीशन हो तो क्या होती है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ओवर एडिशन। अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ये होता है कि अब नंबर तो 3 यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो ऊपर हमने पढ़ा था पहले पार्ट के अंदर कि 3 होंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन या तो उनके दरमियान सिर्फ प्लस होगी, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, या फिर दोनों ये मल्टीप्लिकेशन के साइन होंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर एक मल्टीप्लिकेशन की साइन है दूसरी प्लस की साइन है, दोनों यूज़ हो रही हैं, तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दरमियान में प्लस लगा हुआ है तो ओवर एडिशन। नेक्स्ट 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16 आ रहा है कि एक नंबर के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं, आंसर 0 वही आ रहा है, तो वो उसकी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। इस 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फिर 100 है, उसको मल्टीप्लाई किया 1 से, आंसर फिर भी वही आ गया, तो इस 1 से मल्टीप्लाई करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। अब तीसरा देखें, अब 3 नंबर होंगे तो अभी आपको बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। जब उसके दरमियान जो सिंबल यूज़ कर रहे होंगे, वो साइन यूज़ कर रहे होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों मल्टीप्लिकेशन के होंगे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जब दोनों यूज़ करती हैं तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब सेम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, इधर भी मल्टीप्लाई है इधर भी मल्टीप्लाई है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 2 तरह से होती है, प्लस हो तो अंडर या फिर ओवर एडिशन लगाते हैं, और मल्टीप्लाई हो तो ओवर या फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब 2 नंबर हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर क्या पढ़ेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। अंडर भी आप लिख सकते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू भी कह सकते हैं या फिर ओवर भी कह सकते हैं, तो ये एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर भी प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी, उनके सबके दरमियान इक्वल लगा हुआ था। अब ये कौन सी हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब यहाँ पे देखें जो पहले नंबर पे क्वेश्चन है कि -3 लेस देन है -1 से, दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन हो गया 2 से। अब यहाँ पे देखें इस पार्ट के अंदर ऐसा क्या किया कि इससे ये नंबर बन गया। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ देखिए -3 था, इसमें +3 किया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी +3 करेंगे तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, -1 + 3 क्या हो जाएगा 2। तो ये देखें नेक्स्ट जो पार्ट था यहाँ से वो बन जाएगा। ठीक है जी, +3 किया हमने दोनों तरफ, तो जो आगे पार्ट इसका गिवन था वो बन गया। तो हमने क्या किया, ऐड किया, दोनों तरफ +3 किया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी है कि हमने ऐड किया है। पार्ट नंबर 2 देखें, इफ़ ए लेस देन है बी से, देन जब दोनों साइड को उलट कर देंगे 1/a कर देंगे 1/b कर देंगे, तो ये जो इक्वलिटी की साइन होती है ये चेंज हो जाती है। अब देखें इससे ये कैसे बना, दोनों साइड को उलट किया, उलट करने को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं, तो इसको कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ए लेस देन था बी से, फिर
ए प्लस सी लेस देन हो गया बी प्लस सी से, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा? देखें ए लेस देन बी था तो फर्स्ट साइड सेकंड साइड से लेस थी, तो लेस का ही साइन है। इधर किया क्या, दोनों तरफ देखें, इधर भी प्लस सी कर दिया, इस साइड पर भी प्लस सी कर दिया, दोनों तरफ क्या किया, प्लस किया, ऐड किया एक नंबर, तो उसको क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट, इफ़ ए सी लेस देन बी सी था और सी एक कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं, देन ए लेस देन हो गया बी से, कंडीशन वही है, लेस देन ही है। तो इसमें क्या किया, देखिए अगर दोनों तरफ इस सी को कैंसिल कर दें, यहाँ से भी सी खत्म हो जाए, यहाँ से भी सी खत्म हो जाए, तो यही बन रहा है ना कि ए लेस देन बी हो जाएगा। फिर तो हमने इसको ये ऐसा कहते हैं कि या तो इसको पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इसलिए कह रहे हैं कि 1/c यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/c यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सी से सी कट जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी करते हैं, जैसे अभी आपको बता रहे थे कि सी को सी से कैंसिल कर दें, तो इसको पढ़ते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 5 पे भी सेम यही चीज़ है, ए सी लेस देन बी सी था, लेकिन इसके अंदर कंडीशन चेंज है कि सी नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है, तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। पहले लेस था, अब ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो साइन होती है लेस देन की ग्रेटर हो जाती है, और जो ग्रेटर वाली साइन होती है वो लेस हो जाती है। तो इसको भी सेम उस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, या फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के सी को सी से कैंसिल कर देंगे तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी। 6 पे लास्ट वाली हमारे पास है कि एदर ए ग्रेटर देन बी, या फिर ए इक्वल टू बी, या फिर ए लेस देन बी। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, ये डेफिनेशन भी है, इसको कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। देखें स्टूडेंट, दो नंबर हमें दे दिए गए हैं और हमें कहा है कि इनके दरमियान आपने दो और रैशनल नंबर्स बताने हैं। हमें पता है कि कोई से भी दो रैशनल नंबर्स हों, उनके बिटवीन, उनके दरमियान इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हीं में से हमने सिर्फ दो बताने हैं। सेंटेंस भी यहाँ पे देखें, आप याद रखें कि देयर आर इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन, जो भी नंबर्स आप दे दें उनके दरमियान रैशनल नंबर इन्फिनाइट होते हैं, टू रैशनल नंबर्स। और अब हमने जो दो नंबर बताने हैं जो रैशनल होंगे और इनके बिटवीन लाई करेंगे, तो इन्हीं की अगर हम एवरेज फाइंड कर लें, ये जो गिवन नंबर्स होंगे वो उनके बिटवीन आंसर लाई करता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है कि एवरेज ऑफ एनी टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर बिटवीन देम। कोई से भी दो रैशनल नंबर हों, उनकी अगर आप एवरेज फाइंड करें तो वो उनके बिटवीन आंसर लाई करता है, उनके बिटवीन लाई करेगा वो नंबर रैशनल ही होगा। सो फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर हमने दो फाइंड करने, तो यहाँ पे लिख देंगे कि फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर जो पहला हमें चाहिए था वो आप ऐसे निकालेंगे कि ये जो गिवन नंबर्स हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब रैशनल नंबर को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो रैशनल नंबर को प्लस करने के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम बनेगा 12। 12 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 4। 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। फिर 12 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 3, और डिवाइड करना है 2 पे। 4 + 3 7, नीचे 12 है। अब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के साइन के अंदर चेंज कर देंगे और इसको उलट कर देंगे, ये था 2/1, अब हो जाएगा 1/2। तो अगर कोई कट होता है तो कट कर देंगे, वरना उसको वैसे लिख देंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक नंबर तो फाइंड कर लिया, अब हमने दूसरा नंबर भी तो फाइंड करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सेकंड रिक्वायर्ड नंबर। सेकंड रिक्वायर्ड नंबर के लिए देखें स्टूडेंट्स, एक नंबर हमारे पास 1/3 था, दूसरा था 1/4। हमने उसकी एवरेज फाइंड की, आंसर उनके बिटवीन बिल्कुल दरमियान में आ गया कि 7/24 वो भी रैशनल नंबर है और इनके बिटवीन लाई कर रहा है। अब आपकी मर्ज़ी इस 7/24 और 1/4 के बिटवीन यहाँ पे कोई नंबर निकालें, या आपकी मर्ज़ी 1/3 और 7/24 इनके दरमियान नंबर निकाल लें, कोई से भी आप कर सकते हैं। सिंपल वही है कि जिसके बिटवीन आपने नंबर फाइंड करना है उसी को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, मेन उसी की एवरेज फाइंड करेंगे। अगर हम पहले दो के दरमियान फाइंड करें तो 1/3 को 7/24 में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये दरमियान वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखें जैसे यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, पहले नंबर को जो आंसर है उसमें ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, वही एलसीएम लिया और ये आंसर आ गया। अगेन बच्चे बात आप याद रखेंगे कि जो भी दो नंबर हमें गिवन होंगे हमने क्या करना है, उनकी एवरेज निकालनी है, उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, एक आंसर आ जाएगा। जब एक आंसर आ जाएगा, अब आपकी मर्जी इसकी एवरेज लास्ट वाले नंबर से ले लें या पहले वाले नंबर के साथ ले लें, जो भी आप लेंगे आंसर दोनों से डिफरेंट आएगा, लेकिन दोनों आंसर ही आपके
ठीक कंसीडर होंगे क्योंकि दोनों ही रैशनल नंबर होंगे और उनके बिटवीन ही लाई करेंगे। सेकंड पार्ट इसका गिवन है कि दो हमने रैशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के दरमियान। वही सेम आप सेंटेंस यहाँ पे राइट करेंगे कि द एवरेज ऑफ अ टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर बिटवीन देम। सो हम ये सेंटेंस लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि दो रैशनल नंबर की जब एवरेज फाइंड करते हैं तो उसका आंसर जो है वो रैशनल होता है और उनके बिटवीन लाई करता है, इसलिए ये सेंटेंस राइट कर दिया ताकि आपको याद रहे कि हम ये एवरेज के मेथड से इसका आंसर क्यों निकाल रहे हैं। तो पहला नंबर कौन सा होगा, जो गिवन नंबर होंगे उन दोनों को हमने क्या करना है बच्चों, ऐड कर देना है। यहाँ से 3 और 4 को ऐड कर दिया और फिर 2 पे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 + 4 एलसीएम भी नहीं लेना पड़े इसका, वैसे ही आंसर आ गया 7 हो गया। ये जो डिवीजन की साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। ये 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2 और इनको कर दिया मल्टीप्लाई। पहला नंबर आ गया। अब आपकी मर्जी, इस आंसर को पहले वाले में प्लस करें चाहे सेकंड वाले नंबर में प्लस कर दें। हमने पहले क्वेश्चन की तरह इसको भी पहले वाले में ऐड किया और ऐड करने के बाद 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे और इसका भी एलसीएम फाइंड कर लेंगे। जो इसका लास्ट पार्ट है अभी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कि ये अब जो नंबर हमें गिवन है 3/5 और 4/5 है। सेम सेंटेंस लिखेंगे, एवरेज ऑफ टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर बिटवीन देम। सो पहला नंबर कौन सा होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ऐड करने के लिए वही एलसीएम का मेथड अप्लाई करेंगे। एलसीएम लिया, आंसर निकालिए। अब ये जो आंसर आया है इसको आप प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे पहले वाले किसी एक वैल्यू के साथ। तो इसको ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया और ये आ जाएगा हमारे पास इसका सेकंड आंसर।